Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. How are you? Going on well? आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है. हमने शॉर्ट स्टोरी नंबर 6 बुक 1 की कुछ पढ़ी थी और बाकी आज पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल आप अपना टेस्ट चेक करें. टेस्ट नंबर 16 हमने चेक करना है. टेस्ट नंबर 16 वो आप खोल लें पहले. तो आइए हम फिर चेक करते हैं. सबसे पहले MCQs. नंबर 1, हु रिटर्न द पॉकेट बुक टू द ओनर. किसने पॉकेट बुक वापस की थी? बीटा और जॉर्ज. नंबर 2, हु बिलीव्ड इन ह्यूबर्ट्स इनोसेंस. किसने ह्यूबर्ट की बेगुनाही पर यकीन किया? डेल्टा और नन. किसी ने भी यकीन नहीं किया ना. डेल्टा. नंबर 3, व्हाट डिड ह्यूबर्ट डू टू अटेस्ट हिज ऑनर. ह्यूबर्ट ने अपनी इज्जत की तस्दीक करने के लिए क्या किया? चार्ली. ही स्पैट एट वन साइड एंड टुक एन ओथ. एक तरफ मुंह करके थूका और कसम खाई. चार्ली. नंबर 4, फॉर हाउ मच टाइम डिड ह्यूबर्ट एंड मनाना अब्यूज ईच अदर. ह्यूबर्ट और मनाना एक दूसरे को कितनी देर तक गालियां देते रहे? एन आर. बीटा और एन आर. अब सिनोनिम्स पे आ जाए. नंबर 5, हैवक. माना होता है बर्बादी, तबाही. बीटा और रूइन. 6, विदस्टूड. मुकाबला करना, मुजाहमत करना. अल्फा और रेजिस्टेड. 7, रीइटरेटेड. रीइटरेट का माना बार बार कहना, दोहराना. तो यहाँ चार्ली और रिपीटेड. 8, डिलीरियम. हिज़यानी कैफियत को कहते हैं. रेविंग, बंदा परेशानी के आलम में ऊट पटांग बातें बोलता चला जाता है. तो यहाँ अल्फा और डिस्ट्रैक्शन. अल्फा डिस्ट्रैक्शन, परेशानी. अट्रैक्शन इसका उलट होता है. कैंपेन, मुहिम को कहते हैं, जंग वगैरह. चार्ली और बैटल, सी और बैटल. कंज्यूम्ड, सर्फ हो जाना, खर्च हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना, वेस्ट हो जाना. तो इसका क्या है? अल्फा और स्पेंट. 11, ये कंज्यूम्ड का सिनोनिम है. वेस्टेड अवे. मैं बता चुका हूँ पहले. इसका बीटा. पाइंड, घुल घुल के ख़त्म होना. पाइन खूबसूरत लफ्ज़ है अंग्रेज़ी ज़बान का, पोइट्री में अक्सर यूज़ होता है. ट्रायम्फ, फतह और कामयाबी. ट्रायम्फ, कामयाबी. यहाँ कौन सा हो गया? बीटा और विक्ट्री. सेल्फ एस्टीम, इज्जत नफ्स, सेल्फ रेस्पेक्ट को कहते हैं. चार्ली और प्राइड. 14 पे आ जाएं. इनक्रेडुलिटी, यकीन ना करना. तो यहाँ डिस्ट्रस्ट. बीटा, डिस्ट्रस्ट. 15, प्रेजेंटेशन, अपने आप को पेश करना. बीटा और डिस्प्ले. प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील को कहते हैं. यहाँ चार्ली और सोलिसिटर. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. अब हमने लेसन पढ़ना है. द रिवार्ड. स्टोरी नंबर 6 है. आ जाएं, खोलें फिर सफ़ा. स्टूडेंट्स, कल हमने इस कहानी का तारुफ भी किया था कि क्लब में 2 ग्रुपों में बहस हो रही है. कुछ लोग कह रहे हैं कि कामयाबी के लिए सिर्फ डिटर्मिनेशन यानी अज़्म काफ़ी है, और इनका नुमाइंदा जॉर्कन्स है. और दूसरा ग्रुप है टर्बेट का. वो कह रहे हैं कि नहीं, साथ साथ मौके भी चाहिए. तो इस पर बहस चल पड़ती है. लेकिन जॉर्कन्स कहता है कि अगर बंदा डटा रहे किसी अज़्म पर तो वो आखिरकार कामयाब ज़रूर हो जाता है. टर्बेट के कहने पर वो एक कहानी सुनाता है. अब ये स्टोरी विद इन द स्टोरी है. जॉर्कन्स कहता है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स जिसका नाम गॉर्जस था, उसने अपने वालिदैन को झूठा साबित करने के लिए, यानी जवानी में जैसे होता है कि मैं साबित करूँगा कि सिर्फ डिटर्मिनेशन, विल पावर, डिसीजन पावर ही काफ़ी है. तो उसने एक तहैया कर लिया और सोचा उसने क्या कि वो बादशाह के दरबार में बाजीगर बनेगा. अब ये बड़ा अजीब सा मकसद था. तो उस मुल्क के दरबार में अभी तक कोई ऐसी सीट भी नहीं थी, पोस्ट भी नहीं थी
ये काम उसने करना था। और ये किस तरह किया, मैंने पूरी तफसीली कहानी सुनाई थी। आज तो गुज़श्ता से व्यवस्था करने के लिए रिपीट कर रहा हूँ कि वो सियासत में गया, उसने तकरीरें की, आहिस्ता आहिस्ता लोग तैयार हो गए उसकी बात सुनने के लिए। और उसने लोगों को बताया कि अगर दरबारी बाजीगर दरबार में अपनी सेहत की, जिस्मानी स्ट्रेंथ की नुमाइश करेगा तो इससे फ़ौजी भी ताकतवर होंगे, वो उसको एमुलेट करेंगे, कॉपी करेंगे, तो बड़ी स्ट्रांग फ़ौज वजूद में आ जाएगी और अपने वो मलऊन लानती पड़ोसियों से कामयाब जंगें लड़ेंगी और अपने सही हकूक़ हासिल करेंगी। लोग उसकी बात मान गए। मुखालफाना दलाइल पर उसने आहिस्ता आहिस्ता काबू पा लिया और सीट क्रिएट हो गई। पेज 39 तकरीबन फर्स्ट 1/3 पढ़ लिया था। अब हम सेकंड पैराग्राफ से पढ़ने लगे हैं। बोथ पेरेंट्स ऑफ गॉर्जस वर बाई देन लॉन्ग डेड। बाई देन तब तक गॉर्जस के दोनों वालदैन, वालिद और वालदा, फौत हो चुके थे और फौत हुए भी काफ़ी अरसा बीत चुका था। बाई देन तब तक लिटल रिमेन्ड टू बी डन, करने को काम बहुत ही कम रह गया था। ही हैड ओनली टू स्टिक फॉर अ फ्यू मोर डेज, बस गॉर्जस को क्या करना था कि सिर्फ चंद मज़ीद दिन तक डटना था। टू दैट वाइड आइडिया ऑफ हिज, अपने इस गैर मामूली जुनूनी किस्म के नज़रिए पर उसे मज़ीद स्टिक करना था, डटना था, परसिवियर करना था। एंड देन व्हेन द क्वेश्चन अरोज, और फिर जब ये सवाल उभरा ऑफ चूजिंग एन एथलीट टू फिल द न्यूली मेड पोस्ट, न्यूली मेड पोस्ट, ये नई नई तख्लीक करदा असामी को पुर करने के लिए किस एथलीट का इंतखाब किया जाए, तो whom could they choose, भला वो किसका इंतखाब करते। बट द मैन, सिवाय उस शख्स के, who had worked for it all those years, जिसने इतने साल इसके लिए काम किया था। मुराद है कि उन्होंने ज़ाहिर है गॉर्जस का ही इंतखाब करना था। सो नेक्स्ट पैरे पे आ जाए। सो गॉर्जस वाज अपॉइंटेड एक्रोबेट टू द कोर्ट, लिहाजा गॉर्जस को उस दरबार का बाजीगर तैनात कर दिया गया, मुकर्रर कर दिया गया। एंड लर्न सो लेट इन लाइफ, लर्न का मना सीखना नहीं, जानना भी होता है। और वो ज़िंदगी में बड़ी देर से उसे ये मालूम हुआ, एहसास हुआ, व्हाट ऑलवेज टेक्स टाइम, जो चीज़ हमेशा देर ही लेती है, यानी तजर्बे के ज़रिए सबक सीखने में देर लग ही जाया करती है। क्या सीखा उसने? दैट हिज पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल, कि आखिरकार उसके वालिदैन हक पर थे, सही कहते थे। क्योंकि आगे चलकर आपको पता चलेगा, मैंने कल भी बताया था, इस पूरे काम में उसको 60 साल लग गए। अगरचे बड़ी मुश्किल से कामयाब तो हुआ है, लेकिन कहानी में देर इज़ एन अंडर करंट ऑफ सैडनेस आल्सो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। वो 60 साल के बाद कामयाबी हुई तो वो तो तब तक बूढ़ा हो चुका है, लेकिन बहरहाल वो कामयाब ज़रूर हुआ। तो वालिदैन तो फिर सच्चे हुए ना कि इस छोटी सी ज़िंदगी में मौके भी चाहिए, लेकिन ये कामयाब हो चुका है। इट ओनली रिमेन्ड देन टू इनॉग्रेट हिम, इनॉग्रेट इफ्तिताह करना, ओपनिंग सेरेमनी करना। अब काम सिर्फ बाकी ये रह गया था कि इसका इफ्तिताह किया जाए, यानी इसको उस नशिस्त पर, सीट पर बिठाया जाए। एंड दैट इज़ वेयर आई केम ऑन द सीन, और ये वो मौका था जब मैं सीन पर पहुंचा, जाए वाक़या पर पहुंचा। कौन कह रहा है भला? ये जॉर्कन्स कहानी सुना रहा है। वंडरिंग अबाउट यूरोप एज आई यूज टू डू इन दोज डेज, वंडरिंग रोमिंग, घूमते फिरते, अबाउट अराउंड, यूरोप में घूमते हुए जैसा कि मैं उन दिनों किया करता था। व्हेन फूड यूज टू बी चीप, जब खुराक सस्ती हुआ करती थी। एंड आई वॉज यंग एंड आई कुड ईजीली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, और मैं नौजवान था और बड़ी आसानी से लंबे लंबे फासले पैदल तय कर लिया करता था। आई केम टू दैट कंट्री, मैं चलते चलते उस मुल्क में पहुंचा। एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, और वो हैरत अंगेज़ तौर पर फ्रेंडली थे। फ्रेंडली, दोस्ताना, कॉर्डियल, मिलनसार थे।
एंड दे लेट मी सी द ग्रेट सेरेमनी, और उन्होंने मुझे ये अजीम तकरीब, ये फेस्टिवल जो था ये देख लेने दिया। विच टुक प्लेस, टेक प्लेस, मुनक़िद होना, टू बी हेल्ड। ये तकरीब मुनक़िद हुई, फ़िक्रा ज़रा मुश्किल है, इसका स्ट्रक्चर ज़रा ध्यान से स्टूडेंट्स पढ़ना। एज सून, इसका ताल्लुक अगले एज से होगा। एज सून आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट, इस असामी की तख्लीक के बाद। अब पढ़ें एज सून को। एज सून एज गॉर्जस यूनिफॉर्म कुड बी गॉट रेडी, यूं ही गॉर्जस की वर्दी तैयार हुई तो इसके फ़ौरन बाद ये तकरीब मुनक़िद हुई। आगे ना समझ स्टूडेंट्स। एंड वेरी मैग्निफिसेंट क्लोथिंग इट वाज, मैग्निफिसेंट, ग्रैंड, स्प्लेंडेड, शानदार, और ये कपड़े बड़े शानदार थे। अ टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट, टाइट फिटिंग, चुस्त ज़ेब तन होने वाला सूट था, रेड वेलवेट का, सुर्ख मखमल का बना हुआ। ज़रा तसव्वुर करें स्टूडेंट्स, इमेजिन कीजिए 76 साल के बाबा जी, सफ़ेद बाल, सुर्ख लिबास पहन रहे हैं, वो भी वेलवेट का, और वो भी टाइट फिटिंग। अगर आप खुले खुले कपड़े पहन लें, पजामा वगैरह, तो उसमें सुखड़ी हुई टांगें छुप जाती हैं, लेकिन ये टाइट फिटिंग है। ऑल गे विद गोल्ड बटन्स, गे का यहाँ माना खूबसूरत, ब्यूटीफुल, शाइनिंग, चमकदार थे सुनहरी बटनों के साथ। एंड शाइनिंग, फिर चमक रहे थे, विद लाइन्स ऑफ गोल्ड लेस, सुनहरी लैस की डोरियों के साथ, सुनहरी लैस की लाइनों के साथ चमक रहे थे। दैट वाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, और ये लैस वाउंड, बल खाती हो जाती थी, वाइंड, वाउंड, वाउंड, ट्विस्ट भी चक्कर काटना, टर्न अराउंड, तो ये लैस बल खाती हुई उसके लिबास पर जाती थी, कभी इधर को कभी इधर को। तो इस अंदाज का खूबसूरत था। वैसे तसव्वुर करें ज़रा, हमें आरफ लोहार याद आने लगता है। द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम, ये कहाँ सब कुछ किया गया? बादशाह वाले कमरे में। तो ये अजीमुशान तख्त वाला कमरा टर्न्ड इनटू, चेंज्ड, बदल चुका था, इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम। जिम्नेजियम खेलों वाला जो इंडोर्स कमरा होता है, हॉल होता है, उसको जिम्नेजियम कहते हैं। तो ये बादशाह का तख्त वाला कमरा एक तरह के खेलों वाले हॉल में बदल चुका था। विद द मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस सीटेड अलॉन्ग अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, रॉयल शाही, शाही घराने के अरकान, अफराद एक उभरे हुए चबूतरे पर बैठे हुए थे। रेज्ड हाई, प्लेटफॉर्म पढ़ना है, प्लेटफॉर्म नहीं पढ़ लेना। एट वन एंड, एक सिरे पर, एक सिरे पर शाही ख़ानदान के अफराद एक बुलंद स्टेज पर, चबूतरे पर बैठे थे। एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर्स स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम, प्रिंसिपल बड़े बड़े ऑफिसर्स, बिसाइड नियर, बाई द साइड। तो बड़े बड़े ऑफिसर शाही ख़ानदान के अफराद के करीब और उनके पीछे खड़े थे। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग, सुर्ख और सुनहरी रंग के बड़े बड़े पर्दे लटकाए गए थे। हैंग हंग, हंग लटकाना, और हैंग हैंग्ड, हैंग्ड फांसी पर लटकाना। तो ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग अलॉन्ग द वॉल्स, दीवारों के साथ साथ बड़े बड़े खूबसूरत सुर्ख रंग के और सुनहरी रंग के पर्दे लटकाए गए थे। एंड द हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबेट्स हंग डाउन, और बाजीगरों वाले ऊंचे झूले लटकाए गए थे। विद गिल्डेड रोप्स, गिल्डेड सुनहरी, गोल्डन, रोप्स रस्सियों के साथ, फ्रॉम द सीलिंग छत से, और छत से सुनहरी रस्सियों के साथ ऊंचे ऊंचे बाजीगरों के झूले लटकाए गए थे। एंड अ रो ऑफ नीट हर्डल्स वाज अरेंज्ड, रो कतार, हर्डल्स रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स, और साफ सुथरी रुकावटों की एक कतार का भी बंदोबस्त किया गया था। अरेंज्ड, मेड, तरतीब दिए गए थे। ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, इस शाही तख्त वाले कमरे के पॉलिश शुदा फर्श पर,
तो इस पॉलिश किए गए फर्श पर एक कतार साफ सुथरी रुकावटों की भी बनाई गई थी। लाइक द वंस, बिल्कुल उन जैसी कतारों जैसी कतार, उन जैसी रुकावटों वाली कतार ओवर विच गॉर्जस हैड वन हिज रेस व्हेन एट स्कूल, जिन पर गॉर्जस ने अपनी दौड़ जीती थी जब वो स्कूल में हुआ करता था। लाइट्स ग्लिटर्ड, ग्लिटर चमकना, शाइन शोन शोन, लाइट्स ग्लिटर्स रोशनियाँ चमक रही थीं। अ बैंड इन पेल ग्रीन एंड गोल्ड, पीले सब्ज और सुनहरी लिबास में मलबूस। अ बैंड प्लेड सॉफ्टली, बैंड बड़े नरम से अंदाज से बज रहा था। देखिए अब बैंड से मुराद है बैंड बजाने वाला पूरा ग्रुप। तो सब्ज, पीले सब्ज और सुनहरी कपड़ों में मलबूस बैंड वाले लोग बड़े नरमोगदाज अंदाज से बैंड बजा रहे थे। एंड इट वाज इंडीड अ स्प्लेंडेड सीन, और ये यकीनन एक अजीम शान मंजर था। स्प्लेंडेड, ग्रैंड। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, मैं बहुत तफसील आपको बयान नहीं करूँगा, ये जॉर्कन्स कह रहा है। बिकॉज एवरी थिंग देयर, द यूनिफॉर्म्स एंड द लेडीज ब्रिलियंट ड्रेसेस was utterly put in the shade by the moment when the doors opened with the flood of golden light. बच्चों फ़िक्रा मुश्किल भी है, लंबा भी है। मैं थोड़ा सा ये समझा दूँ, बल्कि मैं अगर ये पूछूं कि इस वक्त दिन को आपको तारे क्यों नहीं नज़र आ रहे, तो जवाब पता क्या है कि तारे तो मौजूद हैं। सूरज की रोशनी इस कदर ज़्यादा है कि उसमें वो मांद पड़ चुके हैं। तो ऐसे ही हुआ। पहले सुन लें फिर तर्जमा करते हैं कि जब बाबा जी इस ज़र्क बर्क लिबास में बहुत सारी रोशनियों के साथ अंदर दाखिल हुए, तो जो पहले से रोशनियां थीं हॉल के अंदर मौजूद और जो शाही ख़ानदान के अफराद के लिबास थे, सब कुछ मांद पड़ गया। यानी उसकी मौजूदगी में वो सारी चीज़ें मध्यम पड़ गईं। ये है पुट इन शेड का माना कि साए में आ गई, कि ओवर शैडोड हो चुकी थी। अब आप तर्जमा करेंगे तो उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। बिकॉज एवरी थिंग देयर, क्योंकि वहाँ हर चीज़। द यूनिफॉर्म्स, खूबसूरत वर्दियाँ, एंड द लेडीज़ ब्रिलियंट ड्रेसेस, और ख़वातीन के शानदार चमकते हुए मलबूसात। वॉज अटरली कम्प्लीटली पुट इन द शेड, साए में आ गए, मांद पड़ गए। तो ये सब कुछ यकदम मांद पड़ गया मुकम्मल तौर पर। बाय द मोमेंट, उस लम्हे, व्हेन द डोर्स ओपनड, जब दरवाजे खुले, विद द फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी के एक सैलाब के साथ जब दरवाजे खुले। एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म, और बूढ़ा आदमी अपनी शानदार वर्दी में, अपीयर्ड बिटवीन देम, इन सुनहरी रोशनियों के बीच में नमूदार हुआ। फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, क्राउनिंग ताजपोशी, यानी रिवार्ड हासिल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी की मेहनत का सिला हासिल करने के लिए जब वो नमूदार हुआ तो ये सब चीज़ें मांद पड़ गईं। हिज वाइट हेयर and the red uniform of the court acrobat showed each other off to perfection. ये लाइन भी खासी डिफ़िकल्ट है, तवज्जो से। शो ऑफ का माना होता है दिखावा करना, आउटस्टैंडिंग वे में पेश करना। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट्स, ज़रा आप विजुअलाइज करते जाएं, इमेजिन ज़रूर करते जाएं कि हिज वाइट हेयर, बाबा जी के सफ़ेद बाल, एंड द रेड यूनिफॉर्म, और दूसरी तरफ सुर्ख यूनिफॉर्म। किस कद कंट्रास्ट है। तो ये कंट्रास्ट के ज़रिए सफ़ेद बालों की वजह से यूनिफॉर्म और भी ज़्यादा सुर्ख लग रही है, और सुर्ख यूनिफॉर्म की वजह से बाल और भी सफ़ेद लग रहे हैं। तो क्या कहा गया है, हिज वाइट हेयर एंड द रेड यूनिफॉर्म ऑफ द कोर्ट एक्रोबेट, उसके सफ़ेद बाल और दरबारी बाजीगर वाली सुर्ख वर्दी, शोड ईच अदर ऑफ टू परफेक्शन, एक दूसरे को तकमील की हद तक नुमाया करके पेश कर रहे थे। यानी वो बहुत ज़्यादा सुर्ख
वर्दी नज़र आ रही थी और बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद नज़र आ रहे थे। यानी इससे ज़्यादा सुर्ख और इससे ज़्यादा सफ़ेद ये दोनों चीज़ें हो नहीं सकती थी। शोड ईच अदर ऑफ टू परफेक्शन का माना यही हुआ कि एक दूसरे को बदरजाए उत्तम तकमील की हद तक नुमायाँ करके पेश कर रहे थे। एंड हिज थिन फिगर, और उसका दुबला पतला जिस्म, फिगर बॉडी, जिस्म, वॉर्न विद एज, जो उम्र की वजह से घिस चुका था। अब यहाँ वॉर्न का माना टायर्ड, वीकेंड, जो उम्र की वजह से पतला हो गया था, दुबला हो गया था। वाज मेड ऑल द मोर मेलनकली, ऑल द मोर और भी ज़्यादा, मेलनकली गमनाक, सैड, ग्लूमी। तो उसका दुबला पतला जिस्म जो उम्र की वजह से बहुत कमज़ोर पड़ चुका था और भी ज़्यादा अफसुर्दा दिखाई देने लगा। बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, इस चुस्त ज़ेब तन लिबास की वजह से। एज दो टाइड बाई हिज लॉन्ग पेशेंस, एज दो टायर्ड बाई हिज लॉन्ग पेशेंस, जैसा कि गोया के अपने लंबे सब्र और तहम्मुल की वजह से थक चुका हो। एंड द वर्क ऑफ अ लाइफ टाइम, और ज़िंदगी भर के काम की बिना पर वो थक चुका हो। ही वॉक्ड स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। इन हिज पॉइंटेड शूज़, अपने नोकदार लिबास में। एंड लीन्ड ऑन ए गिल्डेड स्टिक, लीन झुकना, बेंट अपॉन, गिल्डेड सुनहरी, सुनहरी छड़ी टेकता हुआ, सुनहरी छड़ी की टेक लगाकर वह अपने नोकदार जूतों में चलता रहा। ही केम टू द हर्डल्स, बड़ा शानदार मंजर होगा स्टूडेंट्स। बूढ़ा 76 साल बाबा जी, ही केम टू द हर्डल्स, रुकावटों पर पहुँचे। दैट ही रिमेंबर्ड, जो उन्हें याद आई। जवानी में तो उसने ऐसी सारी रुकावटें सर कर ली थी, तय कर ली थी। ओवर विच वंस ही हैड वन सो ईजी अ विक्ट्री, जिन रुकावटों पर किसी ज़माने में, वंस यहाँ कभी, ही हैड वन सो ईजी अ विक्ट्री, उसने इतनी आसानी से फतह हासिल कर ली थी। एंड ही केम टू द फर्स्ट, एज ही केम टू द फर्स्ट, जब वह पहली इन रुकावटों पर पहुंचा। ही लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट विद अ स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन टूवर्ड्स द रॉयल प्लेटफॉर्म। तो ही लुक्ड फॉर अ मोमेंट, उसने एक लम्हे के लिए देखा। विद अ स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन, हल्के से अफसुर्दा तासुर के साथ। स्लाइटली माइल्डली, सैड ग्लूमी, एक्सप्रेशन इम्प्रेशन, हल्के से अफसुर्दा तासुर के साथ देखा। टूवर्ड द रॉयल प्लेटफॉर्म, शाही चबूतरे की जानब। एज दो, गोया के, ही आस्क्ड सम क्वेश्चन विद हिज आइज़, कि वह आँखों से कोई सवाल पूछ रहा हो। सवाल क्या है स्टूडेंट्स? आप बखूबी जानते हैं कि मैं अब 76 साल हूँ, सचमुच ये रुकावटें अब मैं तय नहीं कर सकता। तो उसने ऊपर नज़रें उठा के देखा, तो वो लोग भी समझ गए। तो आगे पढ़ें। वट एवर द क्वेश्चन वाज, सवाल जो कुछ भी था, इट वॉज एट वंस अंडरस्टूड, फ़ौरन ही इसे समझ लिया गया। रॉयल स्माइल्स वर डायरेक्टेड टूवर्ड्स हिम, शाही ख़ानदान की मुस्कुराहटों ने इसका रुख किया। डायरेक्शन, सिमत में होना, तो शाही ख़ानदान के अफराद इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। एंड जेंटल अपलाज, अपलाज तारीफ़, तालियां बजाना, चीयरिंग करना, क्लैपिंग करना। जेंटल अपलाज ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड, ब्रेक आउट टू स्टार्ट सडनली, फूट पड़ना, शुरू हो जाना। हर हाथ से आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजने लगी। विच ही अंडरस्टूड एट वंस, और इनको वो फ़ौरन समझ गया कि अप्रूव हो गया है, एप्रिशिएट कर लिया गया है। एंड द ओल्ड बेंड फॉर्म, और ये बूढ़ा झुका हुआ जिस्म, बेंट यहाँ थर्ड है फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, और आगे जो फॉर्म है उसका माना भी फिगर, बॉडी है। और ये बूढ़ा झुका हुआ जिस्म मूव्ड ऑन, आगे चलता गया, अवे फ्रॉम द हर्डल, हर्डल से परे, यानी उसकी तरफ से समझो अलामती तौर पर
उससे करवाया गया, सचमुच रुकावट अबूर नहीं करवाई गई। Once he raised a hand to touch the lowest of the swings, एक बार उसने सबसे नीचे वाले झूले को छूने के लिए हाथ भी ऊपर उठाया। जवानी तो याद आ रही है। तो एक बार उसने सबसे निचले झूले को छूने के लिए हाथ ऊपर उठाया। That were hung from the ceiling, वो झूले जो छत से नीचे लटकाए गए थे। But again the applause broke out, लेकिन एक बार फिर तारीफ शुरू हो गई, यानी तालियां बजना शुरू हो गईं। Assuring him, जो इसको यकीन दिला रही थी, यकीन दहानी करवा रही थी, that no actual activity was expected of him. Actual, real, सचमुच की, activity, सरगर्मी, एक्शन, expected, तवक्को करना, required, supposed, hoped, कि उससे सचमुच किसी अमल की तवक्को नहीं है, कि ऐसा ना हो कि वो सचमुच रस्सियाँ कूदना, छलांगे लगाना या झूले झूलना शुरू कर दे। ये 76 साल बुजुर्ग तो नहीं ना कर सकता था। तो तालियां दोबारा बजीं, जो इसको यकीन दहानी करवा रही थी कि उसकी तरफ से अलामती तौर पर हो गया और उससे सचमुच किसी सरगर्मी की तवक्को नहीं की जाती। एंड सो, और इस तरह से, हैविंग मेड हिज बोज, बो झुकना, झुकते हुए, ये भी स्टूडेंट साहब ने देखा होगा ड्रामे के आखिर पर कि दाद हासिल करने के लिए अदाकार झुकते हैं। तो एंड सो हैविंग मेड हिज बोज, और इस तरह झुकते हुए, ही वॉज लेड टू अ सीट, लेड, लीड, लेड, लेड ले जाना, ही वॉज लेड टू अ सीट, उसको एक नशिस्त तक ले जाया गया। हिज लाइफ्स एम्बिशन अचीव्ड, उसकी ज़िंदगी भर का मकसद हासिल हो चुका था। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 years टू डू इट, उसको ऐसा करने में ज़रूर 60 साल लगे होंगे। सिंस फर्स्ट ही केम बाई दैट स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ हिज, तब से, जब से उसके जहन में ये अजीबो गरीब ख्याल मकसद सूझा था। केम बाई पहले आ चुका है कि कम अक्रॉस, एम्बिशन भी पहले आ चुका है, एम, डिज़ायर, मकसद। बट ही डिड इट, लेकिन उसने ये काम कर दिखाया। नॉट मैनी स्टिक टू अ थिंग फॉर सो लॉन्ग, ज़्यादा लोग इतनी देर तक किसी चीज़ पर डट नहीं सकते। इस पर स्टूडेंट्स देखे, कोमा क्लोज हो गया है, ये जॉर्किंस की कहानी ख़त्म हो गई है, जो स्टोरी विद इन अ स्टोरी थी। और लास्ट सेंटेंस देखें, इसमें जॉर्किंस के अपने तासुरात क्या हैं। एंड जॉर्किंस अटर्ड अ क्वाइट साई, यहाँ जॉर्किंस के मुंह से एक खामोश सी, आहिस्ता सी आह निकली। अटर, बोलना, हीव्ड, HEAVED, साई, आह, उसके मुंह से एक आह निकली। और यह आह कैसी थी? सो क्लियरली मॉर्निंग ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन, जो इतने क्लियरली, साफ अंदाज से, मॉर्निंग मातम कर रही थी, लेमेंटिंग, LAMENTING, मोपिंग, लॉस्ट एम्बिशन, अनफुलफिल्ड डिज़ायर, कोई खोया हुआ मकसद, ऐसी ख्वाहिश जिसकी तकमील ना हो सकी हो। तो जॉर्किंस के अंदर से एक आह निकली जो वाज़े तौर पर किसी अदम तकमील शुदा मकसद का मातम कर रही थी। ये आह बता रही थी कि जॉर्किंस की भी कोई ख्वाहिश थी, कोई मकसद था जो पूरा नहीं हुआ। दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, जो उसने खुद तर्क कर दिया था। आज कहानी तो ज़रूर उसने सुनाई है, लेकिन उसका भी मकसद था कोई जो वो पूरा नहीं कर पाया था। दैट नॉट इवन टर्बिट आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज, ये इतना क्लियर थी ये आह, क्लियर अंदाज से वो मातम कर रही थी किसी खोए हुए मकसद का, कि टर्बिट ने भी ये पूछना ना गवारा किया, ज़रूरी ना जाना कि ये मकसद था क्या जिस पर तुम आहें भर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, कहानी ख़त्म हुई। आज मज़ीद आपको कुछ नहीं पढ़ाना, एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह कल करेंगे। गुड लक, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।